अब हमारे पास हम सीखेंगे परचेज़ और परचेज़ रिटर्न। परचेज़ में हमने क्वेश्चन ले लिया कि विब ने 10 पेन खरीदे। परचेज़ रिटर्न को हम डेबिट नोट भी कहते हैं, ठीक है, चाहे परचेज़ रिटर्न हो या डेबिट नोट मिलेगा आपको। और इसके लिए Ctrl+F11 हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे विब रिटर्न 5 पेन। तो पहले परचेज़ का देखते हैं कि जब 10 पेन खरीदने हैं तो कैसे खरीदते हैं। तो परचेज़ है तो परचेज़ की एंट्री परचेज़ में होएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परचेज़ F9, हमने इस पर क्लिक करा, सप्लायर नंबर डाल देंगे, कुछ भी डाल दिए, मैंने 1 2 3 डाल दिया, एंटर करा। पार्टी अकाउंट नेम जो है इसमें आता है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है भाई, कैश है या फिर बैंक है, तो मैंने डाल दिया कैश, डाल दिया, एंट्री कर दी। इसको आगे चले। परचेज़ लेजर में हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा परचेज़ का, तो Alt+C प्रेस किया, यहाँ पर मैंने डाला परचेज़, अंडर में आएगा परचेज़ अकाउंट, एंटर, Ctrl+A से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टाइप ऑफ आइटम, जैसे हमने पेन खरीदे तो जो हमने पेन खरीदे हैं उसका लेजर बनेगा। Alt+C दबाया मैंने, यहाँ पर डाला पेन, यहाँ पर यूनिट्स में हमने डाला बॉक्स, बॉक्स का लेजर बनाना पड़ेगा, तो सिंबल में आएगा बॉक्स, एंटर, फॉर्मल नेम में बॉक्सेस, और बस एंटर करवा दिया, सेलेक्ट करवा दिया। अब पेन की क्वांटिटी कितनी थी, 10। रेट कितना है, एक पेन का रेट डालेंगे, जैसे एक पेन 5 रुपये का, एंटर, पर में यानी बॉक्स, पर बॉक्स, और फिर ये देखिए अपने आप टोटल होके आ गया यहाँ पर 50। अब इसको हम एंटर करते जाएंगे, ये एंड ऑफ लिस्ट आ गया, ये हमारी एंट्री हो गई। अब हमें मान लीजिए 5 पेन रिटर्न करने हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए डेबिट नोट मिल रहा है, लेकिन ये बंद है, ये क्लिक नहीं कर पा रहे हम इस पर। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमको F11 प्रेस करना पड़ेगा। F11 दबाया तो इसमें जो वाले जो ऑप्शन है ना, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड, इन सबको यस करना होगा। क्लिक करके वाई, एंटर वाई, और एंटर वाई, एंटर, Ctrl+A से सेलेक्ट करवा दिया। अब देखिए ये जो डेबिट नोट वाला है ये ओपन हो गया, इस पर हमने क्लिक करा। अब इसका इनवॉइस 1 2 3 इनवॉइस नंबर डाल दिया भाई, कैश से ही इसका पेमेंट हुआ था, कैश डाल दिया, एंटर करा। परचेज़ लेजर हमारे पास बना हुआ है, डाल दिया। नेम ऑफ आइटम में हमने पेन डाल दिया। क्वांटिटी 5 पेन हम रिटर्न कर रहे हैं, पर बॉक्स के हिसाब से 25 रुपये आ गए यहाँ पर, एंटर करते जाएंगे और ये हमारी एंट्री हो गई। अब इसको चेक कैसे करेंगे, एस्केप से बाहर आएंगे, यहाँ पर आपको स्टॉक समरी लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, तो इसके लिए एस प्रेस करेंगे, ये देखिए पेन लिखा हुआ आ रहा है, स्टॉक समरी में एंटर करेंगे, और एंटर देखिए यहाँ पर है इन वर्ड्स, ये देखिए 5 बॉक्स और क्लोजिंग बैलेंस में 5 बॉक्स यहाँ लिखे हुए हैं, और हमने एंट्री करी तो हमें पता चल गया। ये देखिए परचेज़ करा था हमने 10 बॉक्स, और फिर उसके बाद डेबिट नोट में यहाँ पर आ रहा है 5 बॉक्सेस, फिर रिटर्न कर दिए -25। ठीक है, अब हम एस्केप से बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही हम कोई चीज़ बेचते हैं, जैसे हमारी पेन बना, या मान लीजिए हमारी पेंसिल की कंपनी है, तो फिर हम पेंसिल बना के उसको सेल करना चाहते हैं, तो वाउचर पे गए, सेल्स के लिए ये F8 सेल्स वाला है, यहाँ पर रेफरेंस हम देंगे 33 सेल्स, यानी कैश में हो रहा है पेमेंट हमारा जो भी है, एंटर किया। सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर बनेगा, SALES सेल्स, यहाँ पर सेल्स अकाउंट आएगा, और Ctrl+A से एंटर करवा देंगे। हमने क्या बेचा, हमने सेल्स करी पेंसिल की, तो पेंसिल का लेजर बनेगा, यहाँ पर हमने डाला पेंसिल, और यूनिट्स में डाल दिया बॉक्स, एंटर कर दिया। अब हमने पेंसिल की मान लीजिए 9 पेंसिल बनाई थी, और रेट किस रेट के हिसाब से, चलिए 9 पेंसिल छोड़िए, 10 पेंसिल ही डाल देती हूँ, 10 पेंसिल थी, या 15 डाल देते हैं, 15 पेंसिल सेल करी, एंटर,
किस रेट के हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से, एंटर, और 75 अमाउंट आ गया। अब हम एंटर करते जाएंगे। ये हमारी सेल्स की हो गई। अब हमें हमने 15 पेंसिल बेची थी, तो फिर जो सेल्स रिटर्न होता है उसकी जगह नाम होता है क्रेडिट नोट। तो हम यहाँ पर क्रेडिट नोट पर आए। अब 15 जो हमने सेल करी उसमें से मान लीजिए 2 पेंसिल हमको वापस भी आ गई, तो क्रेडिट नोट के लिए यहाँ पर हमने दोबारा जो इनवॉइस नंबर था वो डाला। पार्टी का बैक स्पेस दबाएंगे। पार्टी का नाम जो है यहाँ पर कैश में डालेंगे। सेल्स लेजर में यहाँ पर सेल्स का ही लेजर रहेगा, बना हुआ है, तो हम सेल्स डालेंगे यहाँ। वो देखिए बना हुआ लेजर। पेंसिल, आइटम है पेंसिल, एंटर करेंगे। क्वांटिटी यानी 2 पेंसिल रिटर्न हो गई हमारी हमको, तो एंटर करेंगे 5 के हिसाब से, यानी 10 रुपये का घाटा। ये देखिए ये एंट्री हो गई। अब एस्केप से बाहर आएंगे। स्टॉक समरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ दिख रहा है ना आपको -13, ये दिख रहा है आपको। इस पे एंटर करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर दिखा रहा है सारा सेल्स हुई इतने की, और फिर उसमें घाटा दिखा रहा है इतने का हुआ क्रेडिट नोट में। एस्केप से बाहर आ जाएंगे।